हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से शुक्र की राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। और शुक्र देखिए, ये 20 दिसंबर 2025 को शुक्र अपनी वर्तमान राशि वृश्चिक राशि को छोड़कर धनु राशि में भ्रमण संचरण करने जा रहे हैं, जिससे हमारी मेष से लेकर मीन राशि सभी राशियों पर एक अलग अलग प्रभाव दिखाई देगा। इसके बारे में हम जानेंगे, जैसे कि इनका शिक्षा, व्यापार, बिजनेस, करियर और ये प्रेम, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और रिलेशनशिप, प्रेम, सुंदरता, लग्जरियस किस प्रकार से शुक्र के प्रभाव पड़ने वाला है, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी, जिसके थ्रू आप सभी को शुक्र के ये प्लेसमेंट और दृष्टि को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करने वाली है। चलिए हम जनपत्री की तरफ पहले बढ़ते हैं। देखिए, यानी भौतिक सुखों के दाता प्रदाता शुक्र जो है, ये राशि परिवर्तन करेंगे तो बेहद, जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचार नहीं होता है, लेकिन ये गुरु की धनु राशि में जाएंगे तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण माना जाएगा। तो ये शुक्र जो है स्त्री ग्रह है, चमकीला ग्रह है, और जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पे ये लग्जरियस के दाता प्रदाता है और ये ऐश्वर्य वैभव की भी दाता है। पुरुषों में शादी के जो ग्रह हैं ये शुक्र ही होते हैं, तो शादी विवाह का कारक पुरुष की कुंडली में शुक्र ही होते हैं। तो चलिए हम जनपद की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, ये आपके धन भाव और संचित करते हैं। भाग्य भाव में भ्रमण संचरण होगा शुक्र का, तो थर्ड हाउस पे दृष्टि जाएगी, तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब हम देखिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, करियर में ये मेष राशि, करियर में क्रिएटिव कार्यों से पहचान बनेगी, व्यापार में नए कॉन्ट्रैक्ट लाभ देने वाले होंगे, शिक्षा में ध्यान भटक सकता है, यानी आपके शिक्षा में मन नहीं लगेगा। उस यहाँ पे थोड़ा सा अपने जीवन शैली में अनुशासन रखें, अनुशासित जीवन जिए। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा, रिलेशनशिप में जल्दीबाजी से नुकसान हो सकता है, खर्च बढ़ने वाले हैं, लग्जरियस पे कंट्रोल जरूरी है, पब्लिक इमेज सुधरेगी। शुक्रवार आपके लिए काफी फेवरेबल दिन होगा। इस प्रकार से कंडीशन होगा। ये भाग्य भाव में शुक्र आपको यहाँ पे भाग्य में भौतिक सुख सुविधा की वृद्धि होने वाली है, भाग्य का पूरा पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा, और ये आप लग्जरियस की तरफ अपना एफर्ट भी डालेंगे और उसको प्राप्त करने में सक्षम भी होंगे। अब चलिए उपाय के तौर पे गाय की सेवा करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। और टॉरस साइन यानी वृषभ राशि, हाँ, जो लोग वृषभ राशि की उनके जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पे शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं, लग्न के स्वामी, षष्ठ के स्वामी, और ये अष्टम भाव में जाएंगे तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे। देखिए, तो पहले कंडीशन में तो यहाँ पे अष्टम में है, तो धन भाव को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, वृषभ राशि यानी टॉरस साइन, करियर में स्थिरता और मान सम्मान मिलने की संभावना है, व्यापार में मुनाफा होगा, ग्रोथ होगा, शिक्षा में फोकस आपकी बढ़ेगी और सफलता की प्राप्ति होगी, प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी, वैवाहिक जीवन मजबूत होंगे, धन सुख में वृद्धि होगी, और सुंदरता आकर्षण काफी मायने रखने वाला है, समय अनुकूल रहने वाला है, क्योंकि आप की राशि के स्वामी ही शुक्र हैं और अष्टम में जाएंगे। धन भाव को देखेंगे, धन्य धान्य के लिए काफी यहाँ पे फेवरेबल समय होगा शुक्र की वजह से। अब चलिए उपाय के तौर पे शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें प्रतिदिन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और ये जिम्नी साइन मिथुन राशि, हाँ, जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए शुक्र जो है ये आपके सप्तम भाव में, यानी केंद्र का जो सप्तम भाव है यहाँ पर इनका भ्रमण संचरण होने वाला है, और ये आपके द्वादश भाव और ये पंचम भाव को नियंत्रित करते हैं, और ये सप्तम भाव में है। तो लग्न को देखेंगे तो काफ़ी आप एनर्जेटिक रहेंगे, और अपने आप पर थोड़ा सजने संवरने का शौक भी आपको काफ़ी यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए जनपद कुछ इस प्रकार से जनपत्री में रहेगा कंडीशन शुक्र का। लग्न को देखेंगे तो व्यक्तित्व में आपके शुक्र का जो ये ऑरा होता है वह यहाँ पे दिखाई देगा। चलिए प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे। जैसे कि करियर में कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी, बिजनेस में नेटवर्किंग से लाभ होगा, शिक्षा में लेखन और ये प्रेम में गलतफहमियां संभव है, रिलेशनशिप में स्पष्टता बनाए रखें, नए लोगों से मेलजोल बढ़ेगा, खर्च सोच समझ कर ही करें, मानसिक संचलता काफी आपके अंदर दिखाई देगी, चूंकि शुक्र आपके यहाँ पे देखिए द्वादश के भी देव हैं और पंचम भाव के भी देव हैं, तो यहाँ पे और सप्तम भाव में है। लग्न को देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। चलिए उपाय के तौर पे बुद्धि का बीज मंत्र का जाप करें और महिलाओं को ये कुछ चीज़ें गिफ्ट में दें।
इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैंसर साइन कर्क राशि, हाँ जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए देखिए शुक्र आपकी डिजायर के भाव और ये चतुर्थ भाव को नियंत्रित करते हैं। आपके षष्ठ भाव में ये भ्रमण संचरण करेंगे, द्वादश भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। तो करियर में ये भावनात्मक संतुलन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। घरेलू या पारिवारिक बिजनेस में लाभ होगा, शिक्षा में मन लगेगा, यानी शिक्षा के लिए काफ़ी ये समय जो होगा शुक्र का, चूँकि ये आपके केंद्र के भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और डिजायर के भाव के स्वामी हैं। और शिक्षा के लिए यहाँ पे काफ़ी फेवरेबल समय होगा। प्रेम में गहराइयाँ बढ़ेंगी, परिवार से सहयोग मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, रिश्ते मजबूत होंगे, मानसिक शांति बढ़ेगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। और उपाय के तौर पे चंद्रमा का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन जाप करें और सूर्य को अर्घ्य दें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये सिंह राशि, हाँ सिंह राशि के जो लोग हैं उनकी जन्मपत्री आप देख सकते हैं। शुक्र आपके ये दसम भाव और ये थर्ड हाउस को नियंत्रित करते हैं। ये आपके पंचम भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। पंचम भाव से ये डिजायर पे दृष्टि डालेंगे, शुक्र के पास इसकी दृष्टि है। शुक्र जिस भाव में होते हैं वहां से 180 डिग्री पे इनकी दृष्टि होती है। तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ये डिजायर को देखेंगे, यानी एकादश भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी शुक्र का। खुद ये पंचम भाव में भ्रमण संचरण करने वाले हैं, जो कि विद्या बुद्धि ज्ञान संतान की भाव है। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे जैसे यानी करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफी चीजें आपके फेवर में होने वाली है। व्यापार में, हाँ आपके लिए तो शिक्षा के लिए जो लोग सिंह राशि के हैं और छात्र हैं उनके लिए शुक्र काफी यहाँ पे फेवरेबल रिजल्ट देने वाले हैं। जैसे कि करियर में नेतृत्व क्षमता उभरेगी, व्यापार में ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, शिक्षा में प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाला है, प्रेम में ईगो से बचे, रिलेशनशिप में सम्मान जरूरी है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, खर्च अधिक हो सकते हैं, आत्मविश्वास काफ़ी हाई लेवल का होगा और ये आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। यहाँ पे देखिए आपका जो डिजायर है, जो इच्छाएं हैं, यहाँ पे इस कंडीशन में उसको पूरा होते हुए देखा जा सकता है। चूंकि शुक्र आपके डिजायर के भाव को देखेंगे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं जो थी पूर्व से, उसको पूरा करने में यहाँ पे आप कारगर होंगे और इन चीज़ों पे अधिक फोकस भी करेंगे। चलिए इसके बाद हम उपाय की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें और ये शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका प्रतिदिन जाप करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कन्या राशि, हाँ जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए देखिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। शुक्र जो है ये आपके भाग्य भाव और ये धन भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण संचरण करना भाव जो होता है, ये प्रॉपर देखा जाए तो यह मनस्थिति का भाव है, माँ का भाव और ऐसे भवन भूमि वाहन का भी भाव है। तो यहाँ पे शुक्र का होना करियर पे दृष्टि जाएगी, तो करियर में मेहनत का फल तो मिलेगा। करियर के लिए काफ़ी ये शुक्र का परिवर्तन जो होगा काफ़ी आपके लिए फेवर में रहने वाला है। व्यापार में धीरे धीरे ही लेकिन प्रगति होगी। शिक्षा में अनुशासन जरूरी है, प्रेम में व्यवहारिकता रहेगी और वही रिश्तों में कम भावुकता होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खर्च संतुलित रखें, योजनाएं सफल होंगी। तो यहाँ पे आप कन्या राशि के हैं तो आपके लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा और ये शुक्र का केंद्र के भाव में होना और दसम भाव को देखना काफ़ी चीज़ें आपकी फेवर में रहने वाली है। शुक्र लग्जरियस के कारक है और ये आपके केंद्र के भाव में होकर केंद्र के भाव को देखकर, दसम भाव को देखकर काफ़ी चीज़ें आपको देने में यहाँ पे तत्पर रहेंगे। अब चलिए उपाय के तौर पे आपको बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करना है और प्रतिदिन इत्र का प्रयोग करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और लिब्रा साइन तुला राशि, हाँ जो लोग तुला राशि के हैं, लिब्रा साइन के हैं, उनके लिए ये जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं और आपकी राशि के स्वामी ही शुक्र लग्न के, लग्न को अष्टम भाव को नियंत्रित करने वाले देव ये आपके थर्ड हाउस में होंगे। भाग्य भाव को देखेंगे क्या चीजें हैं आपके साथ, ये बहुत बढ़िया ही शुक्र का भाग्य भाव को देखना, भाग्य भाव को देखना, चूंकि शुक्र के पास एक ही दृष्टि है तो ये भाग्य भाव को देखेंगे तो यहाँ पे काफी ये बढ़िया रिजल्ट देने जा रहे हैं आपके लिए। तो करियर में बड़ा सुधार और अवसर की प्राप्ति होगी, बिजनेस में तेज ग्रोथ होगा, शिक्षा में सफलता की योग बन रहा है, प्रेम जीवन
में काफ़ी रोमांटिक रहेगा, वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी, सुंदरता और आकर्षण बढ़ेगा, सामाजिक जीवन सक्रिय रहने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि ये शुक्र आपके थर्ड हाउस में होकर और भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य, धर्म, अध्यात्म इन सभी चीज़ों को यहाँ पे देने में सक्षम होंगे और आप धर्म में रमेंगे, धर्म और अध्यात्म में आपकी काफ़ी गहन रुचि होगी। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब देखिए यहाँ पे राशि के स्वामी ही शुक्र है, तो शुक्र का जो बीज मंत्र है उसका जाप करें और ये दही का प्रयोग करें, शुक्रवार का व्रत रखें। अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद का जो साइन है ये स्कॉर्पियो साइन, वृश्चिक राशि। हाँ, जो लोग वृश्चिक राशि के हैं उनके लिए ये जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। आपके लिए सप्तम भाव और ये द्वादश भाव को नियंत्रित करने वाले देव धन्य भाव में शुक्र का होना किस प्रकार से प्रभाव होगा। अब चलिए धन भाव में है तो अष्टम भाव को देखेंगे, तो शुक्र है और ये अष्टम भाव जो है यहाँ पे इनकी दृष्टि जाएगी। अब चलिए हम प्रभाव की तरफ बढ़ेंगे, तो करियर में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, रिसर्च और गुप्त कार्यों में आपका मन का लगना यहाँ पे देखा जा सकता है, शिक्षा में ध्यान रखना होगा, प्रेम में गहराइयाँ आएंगी, रिश्ते मजबूत लेकिन संवेदनशील भी होगी, खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, मानसिक तनाव से बचे, संयम जरूरी है। और ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कंडीशन रहने वाला है। चलिए उपाय, यानी आपको मंगल का बीज मंत्र का जाप करना है और ये गौ की सेवा करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये सेक्रेटरी साइन धनु राशि। हाँ, जो लोग धनु राशि के हैं, देखिए आपकी राशि के स्वामी गुरु हैं और आपके ये डिजायर के भाव और षष्ठ भाव को नियंत्रित करने वाले शुक्र, आपकी लग्न, आपके व्यक्तित्व में शुक्र का होना किस प्रकार से रिजल्ट देगा, चलिए जानते हैं। हाँ, यहाँ पे करियर में नए अवसर मिलेंगे, विदेशी या ऑनलाइन बिजनेस से लाभ होगा, शिक्षा में सही मार्गदर्शन मिलेगा, प्रेम में खुले विचार रहेंगे, वही रिलेशनशिप में ईमानदारियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, यात्रा के योग बन सकते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, उत्साह बना रहेगा। अनुकूल मिलाकर देखिए ये आपकी राशि वालों के लिए आपके लग्न में शुक्र का होना काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में होने वाला है। आप जहाँ भी कार्यरत हैं, आपके पार्टनर से, आपके सहपाठी, आपके काफ़ी सहयोगी और आपके फेवरेबल काम करने वाले होंगे, प्रभाव रहने वाला है। अब चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पे गुरु का बीज मंत्र का जाप करें और सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, प्रतिदिन इत्र का प्रयोग करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैप्रिकॉर्न मकर राशि। हाँ, जो लोग मकर राशि के हैं आप सब देख सकते हैं, शुक्र पहले कंडीशन में आपके पंचम भाव और दसम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये द्वादश में जाना शुक्र का क्या रिजल्ट होगा, चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप देखिए द्वादश भाव जो है यहाँ पे सभी ग्रह आके कुछ ना कुछ इबट लगाते हैं और यहाँ पे उतार चढ़ाव भी देते हैं, लेकिन शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि द्वादश भाव में जाकर अति प्रभावी, अति शक्तिशाली होकर ये अपना संपूर्ण रिजल्ट देते हैं और देने में सक्षम हो जाते हैं। तो क्या बात है, आपके लिए यहाँ पे द्वादश के शुक्र रति सुख देने जा रहा है। तो करियर में जिम्मेदारियां तो बढ़ेंगी, लेकिन धीमी गति से ही सही, लेकिन आपको स्थिरता मिलेगी और आप अपने काम पे फोकस करें तो रिजल्ट आपको काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है। शिक्षा में निरंतरता जरूरी है, यानी तत्परता जरूरी है। शिक्षा में ये कंटिन्यू अपना फोकस बनाए रखें। प्रेम में गंभीरता रहेगी, रिश्तों में थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, धन प्रबंधन जरूरी है, सामाजिक मान सम्मान नेम फेम की प्राप्ति होगी, धैर्य से काम ले, यानी अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर अपना काम करें, आत्मविश्वासी बने और आत्मविश्वास से ही किसी काम काज को करें और इस पे अपना फोकस बनाए रखें। चलिए उपाय के तौर पे शनि का बीज मंत्र का जाप करें और यहाँ शुक्र के लिए शुक्रवार का व्रत रखें। उपाय के तौर पे आपको ये छोटे छोटे उपाय है जिसको करने से आपको शुक्र की सुविधा प्राप्त होगी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और एक वाइट के साइन कुंभ राशि। हाँ, जो लोग कुंभ राशि के हैं उनके लिए देखिए शुक्र आपके डिजायर के भाव में भ्रमण संचरण करेंगे और पहले कंडीशन में तो ये चतुर्थ भाव भाग्य भाव को नियंत्रित करते हैं और ये डिजायर के भाव में होंगे और इनकी दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, जहाँ की बुद्धि विद्या ज्ञान संतान का भाव है, तो यहाँ पे जाएगी। तो देखिए करियर में ये करियर में इनोवेशन से लाभ होगा, टेक्निकल और डिजिटल बिजनेस आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा,
शिक्षा में टेक फील्ड अच्छा रहेगा। प्रेम में आज़ादी की चाह है तो इसके लिए समय काफ़ी फेवरेबल रहेगा। रिलेशनशिप में स्पेस दें, मित्रों से सहयोग मिलेगा, नए आइडियाज सफल होंगे, भविष्य में योजना बनेगी और उसमें उस पर आप काम भी करेंगे और उस पर फोकस भी आपका होगा और करियर में इनोवेशन से लाभ होगा। और ये तो यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा, क्योंकि देखिए ये डे आपके शुक्र आपके डिजायर की भाव में होंगे तो आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छा जो है यहाँ पे पूरा होने वाला है। वही शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो शिक्षा में काफ़ी आप ग्रो करेंगे। और उपाय के तौर पे देखिए शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें। शनि के लिए, शनि के साढ़े से प्रभावित भी हैं आप, तो यहाँ पे हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये मीन राशि, हाँ जो लोग मीन राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा आप सभी देख सकते हैं। जनपत्री है मीन राशि वालों के लिए शुक्र यहाँ पे आपके थर्ड हाउस और ये अष्टम भाव को नियंत्रित करते हैं और ये आपके दसम भाव करियर के भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण जो होगा काफ़ी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली है। हाँ, यहाँ पे चूँकि आपके थर्ड हाउस के अष्टम भाव के स्वामी होकर ये करियर के भाव में जाएँगे, तो किस प्रकार से प्रभाव देंगे, यहाँ पे इनकी दृष्टि जो होगी चतुर्थ भाव पे होगी। तो करियर में बड़ा लाभ और पहचान मिलने वाला है, व्यापार में धन प्रवाह बढ़ेगा, शिक्षा में शानदार परिणाम मिलने वाला है, प्रेम जीवन अत्यंत मधुर होगा, वैवाहिक सुख बढ़ेगा, आकर्षण और सुंदरता में वृद्धि होगी, रचनात्मकता चरम पे रहने वाली है, भाग्य पूरी तरह साथ देने वाला है आपका। तो शुक्र की राशि परिवर्तन तो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि शुक्र का होना यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पे सुधरती हुई और मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब चलिए उपाय के तौर पे गुरु का बीज मंत्र का जाप करें, गाय की सेवा करें, दही का सेवन करें, तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। तो ये था शुक्र की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर मीन राशियों वालों का हाल। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, हर हर महादेव।